Hello friends, this is Vijay sir and today we are discuss Axiom 6.1. So friends, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 6 का लाइंस एंड एंगल के इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने उसके कुछ बेसिक टर्म्स एंड क्या देखा था, डेफिनेशंस देखी थी, जैसे कि लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स है, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड ऑल दिस थिंग वी हैव डिस्कस। नाउ वी सी एक्सियम 6.1। तो चैप्टर 5 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने एक्सियम क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक्सियम एंड थ्योरम्स में कुछ छोटा सा डिफरेंस होता है, वो भी क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, या फिर हम उसके लिए कुछ अलग वीडियो में देख लेंगे, अलग लेक्चर से देख लेंगे। तो अब बात करते हैं एक्सियम 6.1 के बारे में। तो व्हाट इज द एक्सियम 6.1? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, then the sum of two adjacent angle so formed is 180 degree. Means what? If a ray stand on a line, मतलब सपोज यहाँ पे एक फिगर है, फिगर से आप देख सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक लाइन है। देखो आप देख सकते हो, ये क्या है, एक लाइन है, और लाइन पे एक रे ड्रॉ किया है मैंने, लाइन पे एक रे ड्रॉ किया है। तो वहां पे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। मतलब ये लाइन है, लाइन पे हमने ये रे ड्रॉ किया है, तो ये रे ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे आपको एडजेसेंट एंगल मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये उसके लिए कॉमन रे है, कॉमन आर्म है, एंड ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, एंड ये दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, एंड दिस एंगल इज 135 डिग्री। तो 45 एंड 135 इन दोनों की सम क्या आनी चाहिए, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। तो 135 प्लस 45 कितना होगा, 135 प्लस 45 होगा 180 डिग्री। ओके, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। यस, यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये उसकी कॉमन रे है, ये वर्टेक्स है, ये नॉन कॉमन रे, नॉन कॉमन आर्म्स है, लेकिन इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये 130 डिग्री आ रहा है, ऑब्वियसली 130 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में जो है वैसे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन ही फॉर्म नहीं कर रहा है। तो लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वहां पे आप कितने भी रे लो, आपको 180 डिग्री उसकी सम नहीं मिलेगी। तो ये है आपका एक्सियम 6.1। एक बार दोबारा से देख सकते हो आप, अगर कोई लाइन पे एक रे आ रहा है, रे फॉर्म हो रहा है, अगर रे वहां पे स्टैंड कर रहा है, तो उस दोनों एडजेसेंट एंगल की सम कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। ओके, और उसके आगे क्या है, when the sum of two adjacent angles is 180 degree, when the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angles। मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आती है, तो ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, लीनियर में आते हैं, इसके लिए उसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। अब एक्सियम 6.1 के बाद हम एक्सियम 6.2 देखते हैं। 6.2 क्या है, इफ द सम ऑफ
टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो ये और आपने ऊपर का जो एक्सियम 6.1 देखा, उसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल की सम अगर 180 डिग्री आ रही है, जैसे कि आपने ऊपर देखा यहां पे ये दो एडजेसेंट एंगल थे, उसकी सम कितनी आई? 180 डिग्री आई। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म रहेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे? लाइन फॉर्म करेंगे। वो क्या फॉर्म करेंगे? लाइन फॉर्म करेंगे। आपने ऊपर के एग्जांपल में, ऊपर के एक्सिस में देखा, यहाँ पे इसकी सम 180 डिग्री आ गई। ओके, 135 प्लस 45 180 डिग्री आ गई। और इसकी ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये और ये दूसरी, ये दोनों आर्म क्या फॉर्म कर रही है? लाइन फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है? लाइन फॉर्म कर रही है। और ये लाइन तभी फॉर्म होती है जब उसके एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आती है। ओके, तो जब भी कभी दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आएगी तो उनके नॉन कॉमन आर्म्स क्या करेंगे? एक लाइन फॉर्म करेंगे। ओके, एक लाइन फॉर्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्या है उसमें, ये आप रिकॉल कर सकते हो या फिर आपको समझ में आ जाता है। तो हमने क्या देखा? एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2 देखा हमने। अब ये दोनों एक्सियम को अगर हम मिलाते हैं, मतलब दोनों एक्सियम को अगर हम एक साथ लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, द टू एक्सियम above together is called linear pair axiom. The two axiom above together is called the linear pair axiom. इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों को एक साथ मिलाओ तो देखो क्या होता है। फर्स्ट एक्सियम बोल रहा है अगर कोई लाइन पे रे स्टैंड होता है तो उसके एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आती है। सेकेंड एक्सियम क्या बोल रहा है? अगर दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आती है, व्हाट? अगर दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आती है तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स रहेगी वो लाइन फॉर्म करती है। ओके, मतलब फर्स्ट एक्सियम बताता है अगर वो लाइन रहेगी तो उसके एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आएगी। सेकंड में क्या बोल रहे हैं? अगर उसके वहां पे अगर दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आ रही है तो वो क्या फॉर्म करेंगे? लाइन फॉर्म करेंगे। और इन दोनों एक्सियम को मिला के हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एक्सियम। और लीनियर पेयर एक्सियम क्या होगा? अगर दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उसकी सम 180 डिग्री आएगी। ये है आपका सिंपल लीनियर पेयर एक्सियम। इसको हम बहुत बार एग्जाम्पल सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं, तो इसको याद रखना है, बार बार आएगा तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका थ्योरम 6.1। ये फर्स्ट थ्योरम है आपका इस चैप्टर का। थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, जो आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़े थे उसके वही स्टेटमेंट है उसका। सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब दो लाइंस है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट को, तो वहां पे 4 एंगल्स बनते हैं और 4 एंगल्स के दो पेयर बनते हैं। उस दो पेयर्स को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और वो दोनों पेयर्स, उसकी जो पेयर रहती है, तो फर्स्ट पेयर के दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं एंड सेकंड पेयर के दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है। ये ए बी लाइन है। ओके, ये ए बी लाइन है एंड ये सी डी लाइन है, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसकी वजह से यहाँ पे एंगल बन रहे हैं ए ओ सी, ए ओ डी, बी ओ डी एंड बी ओ सी।
तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे को इक्वल रहेंगे, और ये एंगल एंड ये एंगल दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को हम, ये दोनों पेयर्स को हम कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट से, ये एंगल AOC किसके इक्वल में रहेगा, एंगल BOD, या आप DOB भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। इसका प्रूफ भी दिया है आपको, आप वहां पे चेक कर सकते हो और वहां से आप लिख सकते हो, और इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी है। तो उसके प्रूफ और सॉल्व एग्जाम्पल को आप वहां से बुक से देख के आप लिख सकते हो। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 and this is our first question of exercise 6.1. What is the question? In figure, line AB and CD intersects at O. Line AB and line CD both are intersect at point O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree. Which angle? Angle AOC, this angle, and angle BOE, this angle. These two angles together 70 degree, and angle BOD equal to 40 degree. Which angle? Angle BOD. Angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE. Find angle BOE and reflex angle COE. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB एंड CD दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट C पे, ओके, और यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं एंड OE एक रे दिया है वहां पे, तो उसकी वजह से भी ये एंगल BOE बन रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल AOC एंड एंगल BOE, इन दोनों एंगल्स की सम 70 डिग्री है, एंड एंगल BOD की सम, मतलब एंगल BOD कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, ओके। और आपको फाइंड करना है एंगल BOE को फाइंड करना है, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE को फॉर्म करना है। तो BOE तो आप फॉर्म कर लोगे, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल COE को फॉर्म करना है, तो उसको हमें ये COE ही फाइंड करना पड़ेगा पहले, और उसको फिर 360 से माइनस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी हमें गिवन है वो पहले लिख लेंगे हम। तो AB एंड CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको पहले लिखेंगे हम यहाँ पे लाइंस AB and CD intersects at point O। AB एंड CD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन क्या गिवन है, AOC प्लस एंगल BOE, दोनों की सम कितनी है, 70 डिग्री। दोनों की सम कितनी है, 70 डिग्री। ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। और क्या गिवन है आपको, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BOE इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एंगल AOC, यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये AOC ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल BOD के बराबर होगा। AOC एंगल BOD के बराबर होगा।
क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिंस एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। यस, क्या रीजन देंगे हम उसको कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इसके पहले हमने थ्योरम 6.1 देखा, वह क्या था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो AOC एंड BOD दोनों इक्वल आएंगे, बट BOD हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। ओके, BOD कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, तो इसके लिए AOC भी कितना आएगा, 40 डिग्री ही आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन की वजह से वो 40 डिग्री आ गया। नाउ और एक चीज दी है हमें, ये AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है। अब AOC कितना है आपको पता है, कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो AOC की जगह पे हम 40 डिग्री लिखेंगे तो हमें एंगल BOE भी मिल जाएगा। एंड यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये कहां से लिखा आपने, फ्रॉम 1 से हमने ये लिख लिया। अब ये 40 डिग्री को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये 40 डिग्री को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर और दिस इंप्लाइज एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। एंड 70 डिग्री में से 40 डिग्री गया तो कितना आता है, 30 डिग्री आता है। कितना आता है, 30 डिग्री आता है। तो ये मिल गया आपको एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। यस, अब उसके आगे हम क्या लिखेंगे, अब यहां पे देखो आप, ये फिगर में ये एंगल AOC, ये एंगल COE एंड एंगल BOE, ये तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, और उसकी वजह से इसकी सम कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी बाय यूजिंग एक्सियम 6.1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये तीनों एंगल जो है वो लीनियर पे स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, इन तीनों की सम 180 डिग्री आएगी। तो also एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। रीजन क्या देख सकते हो आप, सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होने वाले एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री आते हैं, उनकी सम 180 डिग्री आती है। बट AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इनकी सम कितनी दी है आपको, 70 डिग्री दी है। इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो। तो उन दोनों को मैं एक साथ में लिख लूंगा यहाँ पे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, और ये एंगल COE को मैं बाद में लिखता हूँ, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे इन दोनों की सम 70 डिग्री दी है, तो यहाँ पे 70 डिग्री लिख देता हूँ, प्लस एंगल COE इक्वल टू आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। तो ये 70 डिग्री को उधर भेज दो, ओके, 70 डिग्री को इधर भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल COE। दिस इंप्लाइज दैट एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और वो आता है 180 माइनस 70, 110 डिग्री। तो COE मिल गया आपको 110 डिग्री। लेकिन हमें उसका क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है।
तो नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री, एंड 360 माइनस 110 डिग्री आता है 250 डिग्री। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एंगल COE मिल गया 250, ओके, एंड आपको एंगल BOE फाइंड करना था, वो भी आपको मिल गया 30 डिग्री। तो ऐसे हमने दोनों एंगल्स को फाइंड कर लिए हैं, और यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ओके। तो COE भी मिल गया आपको 250 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। So this is our question number 2 of exercise 6.1. What is the question? In figure, lines XY and MN intersects at O. Line this XY and MN both are intersect at this point O. Okay, and if angle POE equal to 90 degree, this angle POE इक्वल टू 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, एंड A/B इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे ये A एंगल एंड B एंगल है, इनका रेशियो क्या दिया है 2/3। फाइंड एंगल C, फाइंड एंगल C, और हमें ये एंगल C को फाइंड करना है, ओके फ्रेंड्स। तो हमें जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और उसकी हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन इन फिगर whatever we have given, we write all the given first and then we solve this. In figure, lines XY and MN intersect at O. Intersects at O. O पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड क्या दिया हुआ है एंगल POE 90 डिग्री है, एंड एंगल POY, सॉरी एंगल POY है वो, दैट इज 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है A/B का रेशियो है 2/3। also given that A/B इक्वल टू 2/3। तो ये जो रेशियो है A/B, नाउ वी एज्यूम दिस रेशियो, A एंड B को हम एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट यहाँ पे A/B इक्वल टू 2/3 है, मतलब A 2 रहेगा तो B क्या रहेगा 3 रहेगा। तो A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, सिंस यहाँ पे देखो ये एंगल्स, सिंस दिस एंगल XOM, एंगल MOP एंड एंगल POY, ये तीनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ये तीनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो इन तीनों एंगल की सम कितनी आएगी 180 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे इन तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री लिख सकते हैं। सो सिंस एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, so with the help of linear pair axiom we can write this. But what is XOM? XOM is angle B. XOM
XOM is angle B and POM is angle A and POI is 90 degree. So here we can write, what can we write? XOM equal to B, and what is B? B is 3x. So we write here, this implies XOM is 3x, POM is 2x and POY is 90 degree and total is 180 degree. Then on next step we can write 3x plus 2x. तो 3x plus 2x होता है 5x, ये 90 इधर है, उस साइड को भेज देंगे तो माइनस 90 हो जाएगा. तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होता है 90 डिग्री, एंड ये 5x है. सो दिस इम्प्लाइज 5 को भेज देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, 90 डिग्री अपॉन 5, 5 1 जा 5 एंड 18 5 जा 90 होता है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देयरफॉर एंगल XOM आपका B था, और B कितना है? आपने एज्यूम किया है ऑलरेडी 3x. सो B इज इक्वल टू 3x and we put the value of x, that is 18. so 3 multiplied by 18, 18 3 जा होता है 54 डिग्री. तो B एंगल कितना आ गया? XOM एंगल 54 डिग्री. नाउ also there is another angle POM, that is our A. so and angle POM equal to A, and A is 2x, so 2 multiplied by 18, and that is 18 to the 36, 18 to the 36. so angle B is equal to 54 है and angle A is equal to 36 है. बट हमें एंगल C फाइंड करना है, हमें एंगल C फाइंड करना है. एंगल C क्या है? एंगल C है XON. एंगल C है XON. एंगल XON and angle this angle XOM means angle B, both are form linear pair, both are form linear pair, or we can say that, what we can say? So we can directly write here. So angle XOM, in the another way also, in the another way, this angle and this angle are opposite angle. These two angles are opposite angle, vertically opposite angle. तो angle C and A plus angle POY ये 90 डिग्री है, ये ऑपोजिट्स है, वर्टिकली ऑपोजिट्स है, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल आएंगे. या फिर आप यहाँ पे लीनियर से आप लिख सकते हो, तो 180 से माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्योरम को यूज करूंगा. सो नाउ एंगल C कौन सा है? एंगल XOM. तो एंगल XON, that is our C, and C is equal to angle MOY, vertically opposite angle. What is vertically opposite angle? Vertically opposite angles. So these two are equal, but angle MOY equal to A plus 90 degree. So that is angle POM plus angle POY. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल MOY इक्वल टू एंगल POM प्लस POY. सो ये A है एंड ये 90 है, और ये आपको A की वैल्यू ऑलरेडी पता है. A की वैल्यू आपने फाइंड की है 36 डिग्री. तो दैट 36 प्लस 90 डिग्री. सो वी राइट हियर दिस इज इक्वल टू POM है 36 प्लस POY है 90 डिग्री, एंड 36 प्लस 90 डिग्री कितना आता है?
126 डिग्री, तो C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री. So we can write here hence C is equal to 126. Okay friends, this is our second question. Question is very simple. Okay, question is very simple one. We just use linear pair axiom, vertically opposite triangle, and we have solved this question. Now this is question number 3. We have given this figure. Okay, so in figure, angle PQR equal to angle PRQ. Okay, so angle PQR equal to angle PRQ, these two angles are equal angles. Then prove that angle PQS equal to angle PRT. Angle PQS equal to angle PRT. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन. ये सिर्फ आपको 2-3 स्टेप में ही मिल जाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आपको POS एंड PRT को इक्वल दिखाना है. ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये जो एंगल है इस लाइन पे फॉर्म है एंड एंगल ऑल्सो PRQ एंड PRT ये भी एक रे है जो लाइन पे है. तो लीनियर पेयर एक्सियम से इनकी सम कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो सॉल्यूशन है व्हाट इज गिवन. वी हैव गिवन दैट एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ. सो वी राइट हियर एंगल PQR equal to angle PRQ, that is given in question. So we write here given. Now since PQR and PQS, okay, and we can say that PQS and PQR both are formed on the linear pair. Both are forming a linear pair. So we can write their sum is 180 डिग्री. तो उसकी सम कितना आ जाएगी, 180 डिग्री. तो PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम से लिख सकते हैं एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ अगेन PRQ and PRT are also on the linear pair and their sum is, this is a straight line, so their sum is 180 degree. So similarly we can write here PRQ, angle PRQ plus angle PRT equal to 180 degree. Again linear pair axiom, and this is equation number 2. Now observe equation number 1 and 2. So here equation 1, these two angles is equal to 180 degree and again these two angles is equal to 180 degree. So from 1 and 2, we can write, we have these two angles are equal, their right hand side is equal, so left hand side is also equal. So we can write here angle PQS plus angle PQR equal to angle PRQ plus angle PRT. Okay friends, but we have given that these two angles are equal. Angle PQR and angle PRQ are equal. So this is PQR एंड PRQ, ये दोनों इक्वल है. तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे. सो दिस इंप्लाइज दैट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT. दैट वी हैव टू प्रूव, and we have proved here. So in this way we can prove this very simple question.
Okay, you can take the screenshot and write in your notebook. Next question, question number 4 of exercise 6.1. What is question number 4? In figure, if x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line. So we can observe here, this is our figure, AB is AOB यहाँ पे दिया हुआ है। जो आपको प्रूव करना है ये AOB ये लाइन है, ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप देख सकते हो AOB ये लाइन दिख रही है, बट ये दिखना और उसको प्रूव करना ये दोनों में डिफरेंस है, एंड दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथ आपको ये प्रूफ देता है लाइन है तो क्यों है ये उसका प्रूफ है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी दिया है वो देख सकते हो आप, ये एंगल x है, ये एंगल y है, यहाँ पे AOD ये एंगल z है, एंड BOD ये एंगल W है। और आपको प्रूव क्या करना है, AOB ये लाइन है अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है। तो इस क्वेश्चन को हम एक एजम्पशन से प्रूव करने वाले हैं। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि AOB ये लाइन है, ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि AOB ये लाइन है। अगर AOB ये लाइन है ऐसा हम मान रहे हैं, तो आपको जो भी दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपका जो एजम्पशन रहेगा, जो आपने एज्यूम किया हुआ है, दैट इज करेक्ट। तो ये आपका एजम्पशन जो आपने एज्यूम किया है वो ट्रू है, करेक्ट है। तो इसको हम एजम्पशन से फॉर्म करेंगे। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एज्यूम, हम एज्यूम करने वाले हैं, तो वी राइट हियर एज्यूम AOB is a line, AOB is a line। ओके, अब ये अगर लाइन है तो क्या होगा, देयरफॉर अगर AOB हम लाइन अगर एज्यूम करते हैं तो ये लाइन पे जो भी फॉर्म होने वाला है उसकी सम कितने आएगी, जो भी एंगल्स आएंगे लीनियर पेयर में उसकी सम 180 आती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AOB लाइन होने की वजह से ये रे है, तो लीनियर पेयर एग्जाम से दिस टू एंगल्स की सम 180 आएगी। ओके, इन दोनों एंगल्स की सम कितने आएगी, 180 डिग्री आएगी। मतलब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOB ये लाइन है और OD ये उस पर रे है, तो लीनियर पेयर से W प्लस जेड और Z प्लस डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, बाय लीनियर पेयर एग्जाम। सो वी राइट हियर देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री सिंस लीनियर पेयर एग्जाम। उसके रीजन क्या है, लीनियर पेयर एग्जाम है, तो इसकी वजह से उनकी सब 180 डिग्री आएगी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ W प्लस जेड भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। W प्लस जेड भी कितना आएगा, आप फिगर में देख सकते हो 180 आएगा विथ सिमिलर रीजन linear pair axiom and equation 2. Now these two equations, in these two equations their right side is 180 degree. If the right sides are equal, then the left hand side is also equal. So now from 1 and 2 we have these two are equal, these two sides are equal. So we write here x plus y equal to w plus z, and this is we have given. Okay, this is we have given in example, in question x plus y equal to y w plus z। ये गिवन है आपको, और ये गिवन होने की वजह से आपको प्रूव क्या करना था, AOB is a line, जो हमने पहले एज्यूम किया है। तो जो आपने एज्यूम किया था उसकी वजह से आपको गिवन जो है वो मिल गया। इसका मतलब आपका एजम्पशन करेक्ट है। आपका एजम्पशन क्या है,
करेक्ट है और आपका एजम्पशन करेक्ट है, तो इसके लिए AOBA क्या हो गई, लाइन हो गई. सो हेंस our assumption is correct. We can write here our assumption is correct. So we write AOB is a line. AOB is a line. So this is very simple question. Now we solve next question, question number 5. Okay friends, you can see question number 5 of exercise 6.1. What is the question? In figure, see this figure. In figure, POQ is a line. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to PQ. This is PQ. This is ray OR, and this ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray. What? OS is another ray lying between ray OP and OR. This is our OP, this is our OR, and in between these two rays, OS is the ray. Prove that angle ROS. Prove that angle ROS equal to 1/2 of angle QOS, 1/2 of angle QOS, and means angle QOS minus angle POS, angle POS. This is the question. Now we solve this question again with the help of what? With the help of what we can say, solve this. Okay, so here whatever we have given, we solve that, we write that. So here we write solution. So now we can see that ROS, this angle ROS equal to angle ROP minus angle POS. Okay, this is 90 degree, and from that 90 degree we can subtract this angle. Okay, if we subtract this angle, so we get this angle. We have to prove, हमें प्रूव क्या करना है, ROS ये हाफ है, ROS से हाफ है, तो उसके लिए वो टॉइस दिखाएंगे, फिर उसको दो 2 आएगा, उसको उस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 1/2 मिल जाएगा आपको. तो दैट इज अवर स्ट्रैटेजी. सो हियर वी कैन राइट एंगल ROS. See this ROS equal to this whole angle minus this angle. So we can write ROP minus angle POS. If we subtract this angle from this angle, so we get this angle. So ROP minus POS. Also angle ROS equal to this angle QOS minus QOR. Okay, so we write here ROS equal to angle QOS, angle QOS minus angle QOR, angle QOR. So this is our total angle. अगर ये पूरे एंगल में से हमने इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें ये एंगल मिलेगा, एंगल ROS. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपका 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे. सो वी राइट हियर एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड करते हैं. तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलने वाला है एंगल ROS प्लस एंगल ROS. ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड के हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के हम ऐड करेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड के राइट हैंड में ऐड करेंगे. सो एंगल ROP माइनस एंगल POS प्लस दिस टू एंगल्स, एंगल QOS माइनस एंगल QOR.
Okay friends, so angle ROS plus angle ROS equal to 2 twice angle ROS. Now angle ROP minus angle POS plus angle QOS minus angle QOR. So we can write here एंगल ROP. ओके, एंगल ROP ये 90 डिग्री है. ओके, एंगल ROP ये 90 डिग्री है एंड ऑल्सो एंगल QOR also 90 degree, means angle ROP and angle QOR. ROP and QOR both are 90 degree. So this is 90 degree, this is 90 degree. ओके, तो बोथ आर सबट्रैक्ट इच अदर. तो 90 माइनस 90, सो वी गेट 0. सो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS. तो ये पॉजिटिव टर्म है, इसको मैं पहले लिखूंगा, नेगेटिव को बाद में लिखूंगा. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS. एंगल QOS माइनस POS इक्वल टू क्या है, ये आ जाएगा यहाँ पे एंगल ट्वाइस ROS. नाउ वी हैव टू प्रूव ROS. एंगल ROS प्रूव करना है हमें. सो दिस 2 कैन बी सब ट्रांसफर टू दैट साइड. सो दिस एम्प्लाइज एंगल ROS इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है तो डिवाइडेड है. सो वी कैन राइट हियर 1/2 in bracket angle QOS minus angle POS. Okay, and that is we have to prove. यही आपको प्रूव करना था. This is the simple one proof. Okay, so we have proved here. We can see this. Okay, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था. Now we can say angle ROS equal to 1/2 in bracket angle QOS minus POS, and we have proved that angle ROS equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. Okay, so this is also simple one. We solved question number 6. That is the last question of this exercise. This is the question number 6 of exercise 6.1. It is given that एंगल XOY इक्वल टू 64 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस टू फॉर्म टू पॉइंट P. XY को P तक मतलब प्रोड्यूस किया है, कहाँ तक, पॉइंट P तक. Draw a figure from the given information if. ओके, तो पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ पे देखो एक XYZ एंगल है दैट इज 64 डिग्री. सो यहाँ पे हम ये एंगल फॉर्म करते हैं जो 64 का आएगा. तो ये 90 है, उससे लेस ये 45, उससे ज़्यादा. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एंगल XY एंड Z कितना, 64 डिग्री. ओके, तो ये है एंगल XYZ 64 डिग्री. नाउ वी हैव व्हाट इज गिवन, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. तो XY को पॉइंट P तक ले जाना है हमें. तो ये है आपका XY, यहाँ पे ये पॉइंट आपका P है, ऐसा हम मान रहे हैं. ओके, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. We have drawn here this figure from the information. If ray YQ bisect Y angle ZYP. So what, ray YQ, Y ये है एंगल ZYP, ये ZYP एंगल है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है. तो ये आएगा यहाँ से ये YQ. ओके, ये है आपका एंगल YQ. तो ये और ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने बाइसेक्ट किया है. देन फाइंड XYQ एंड रिप्लेक्स एंगल QYP.
So this is our figure. From this figure we solve this example. Again this one is simple type. तो we write here solution. In solution सबसे पहले हम हमेशा लिखते हैं given. So from figure we can write here angle x y z equal to 64 degree. Okay, that is we have given. So we can write here given. Now angle यहाँ पे देखो, angle this angle z y p and x y z equal to 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर एक्सिस से. So this implies angle z y p plus angle x y z, this angle. Okay, z y p and x y z तो 180 आ गया. तो x y z इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर एक्सिस. ओके, लीनियर पेयर एक्सिस से हमने ये लिख दिया. सो दिस एम्प्लाइज एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड 64 है. सो दिस एम्प्लाइज एंगल जेड वाई पी प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी ट्रांसफर 180 to that side. So this implies angle ZYP equal to 180 degree minus 64 degree. Okay. On next 180 degree minus 64 degree कितना आता है? 116 degree. So this implies angle ZYP equal to 116 degree. एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 16 डिग्री प्लस, बट ये एंगल को वाई क्यू क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. ये एंगल को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है. तो इसकी वजह से ये क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी एंड क्यू वाई जेड ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. ओके, और बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके 116 के हाफ आप आएंगे. तो 116 के हाफ आप ये दोनों एंगल आ जाएंगे. तो वी कैन राइट हियर also it is given that YQ bisect angle ZYP. तो ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके जो भी एंगल्स वहां पे हमको दिए हैं वो दोनों इक्वल आ जाएंगे. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 116 का हाफ, दैट इज 58 डिग्री. बाइसेक्ट कर रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो दोनों को हाफ हाफ करेगा. ओके, बट हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिप्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. तो एक्स वाई क्यू देखो, एक्स वाई क्यू ये एंगल है जो दिस एंगल, दोनों एंगल्स की सम आ जाएगी. तो ये 64 एंड दिस इज 58. तो इन दोनों की सम के बराबर हम उसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? सो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल वाई जेड क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड. सो दिस इज 58 डिग्री प्लस दिस इज 64 डिग्री एंड 58 प्लस 64 कितना आता है? 122 डिग्री. तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122. ओके, तो ये आ गया आपका एक्स वाई क्यू. also रिफ्लेक्स एंगल वाई क्यू वाई पी. ओके फ्रेंड्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आपको फाइंड करना है, जो आप 360 में से एंगल क्यू वाई पी को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्यू वाई पी कितना दिया है आपको? एंगल क्यू वाई पी है 58. सो दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री.
So reflex angle QYP equal to 360 minus 58, that is 302 डिग्री. तो आपका रिफ्लेक्स एंगल QYP आ गया 302. So this is our last question of this exercise that we have solved. So all these questions are very simple. Go through these all examples and write this example in your notebook. Thank you.